ये हमारे एमडीकेट लॉजिकल रीजनिंग क्रैश कोर्स का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम बात करने वाले हैं कोर्स ऑफ एक्शन की। ये टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड हर एमसीक्यूज़ आप बहुत ईजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, सही है, कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, एंड इन द एंड हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इन क्वेश्चंस को एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोर्स ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि वो स्टेप या डिसीजन जो किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन के लिए लिया जाए ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सही, या वो मिनिमाइज़ हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन वो स्टेप या एक्शन होता है, सही है, जिससे कोई गिवन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब कि कोई भी हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है, सही है, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, सही है, जो हम काम करते हैं, सही है, जो हम कदम उठाते हैं, जो स्टेप लेते हैं, उसी को हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। जिससे या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या वो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाए, तो उसको हम कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, सही है, कि कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट, सही है, फॉलो अप और फर्दर एक्शन इन रिगार्ड टू पॉलिसी प्रॉब्लम ETC। कह रहा है कि हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या होता है, सही है, ये हमारे पास कोई स्टेप होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, सही है, मतलब कि कोई स्टेप है, सही है, या कोई डिसीजन है जो कि लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, सही है, कोई भी हमारे पास सिचुएशन है, कहीं, सही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉलिसी है, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए, बेहतरी के लिए, सही है, या उसमें फॉलोअप के लिए, सही है, या फिर उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग, सही है, फर्दर एक्शन लेने के लिए, सही है। तो जो भी हमारे पास स्टेप लिया जाता है, जो भी कदम उठाया जाता है, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, सही है, मतलब कि कोई भी इंसानी एक फ़ैसला लिया जाता है, सही है, ताकि कोई मसला है, सही है, कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाए, या कोई सिचुएशन है, सही है, उसमें बेहतरी आ सके, सही है, तो उसी को हम कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब कि वो एक्शन जो किसी सिचुएशन में बेहतरी लाए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो वो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन होता है, सही। कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सही है, किस टाइप के MCQs पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, सही है, जैसे यहाँ पे हमारे पास आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, सही है, कि पावर सप्लाई ऑन द स्टेट एक्स इज टेरिबली पुअर, ये एक स्टेटमेंट है, सही है। तो ऐसे आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, सही है। फिर क्या होता है, सही है, उसके नीचे आपको 2 या 3 कोर्स ऑफ एक्शन दिए होते हैं, सही है। यूजुअली 2 होते हैं, सही है, पर 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यूजुअली 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए होते हैं। फिर उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फाइंड करना होता है रिगार्डिंग द इशू और प्रॉब्लम जो कि उस स्टेटमेंट में मेंशन्ड है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है, सही है, कोई सिचुएशन बताई गई है, कोई प्रॉब्लम बताया गया है, सही है, तो उससे रिगार्डिंग, सही है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, सही है, ये आपको फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में मौजूद प्रॉब्लम या इशू को सही से एनालाइज करना होता है, सही है, एंड देन देखें कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा इससे रिलेटेड। मतलब कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए इस सिचुएशन के लिए। हो सकता है इनमें से एक कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट हो, या हो सकता है दोनों हो, सही है, या फिर हो सकता है कोई भी ना हो, सही है। तो इससे रिलेटेड 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं। कितने ऑप्शंस गिवन होते हैं आपको? 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं, सही है। तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है, सही है, कि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट है, सही है, मतलब कि कोई एक हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए, सही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ना कि इफ़ ओनली वन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब कि सिर्फ एक जो हमारे पास है, सही है, फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वही हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है, सही है। हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ जो दूसरा है, सही है, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। उसके बाद अगर हमारे पास दोनों कोर्स ऑफ एक्शन लिए जा सकते हैं, सही है, मतलब दोनों सही हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि दोनों एक्सक्लूसिव हैं एक दूसरे के लिए या नहीं है, सही है। मतलब कि अगर हमारे पास तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन गिवन है, सही है, वो दोनों हमारे पास लिए जा सकते हैं, दोनों सही हैं उस प्रॉब्लम के लिए, सही है। फिर आपको चेक करना है कि दोनों एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। मतलब कि एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दोनों जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये एंटायरली डिफरेंट या सेपरेट हो। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कोर्स ऑफ एक्शन जो हैं दोनों, सही है, एंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट हो, सेपरेट हो, सही है, कि उनका एक ही टाइम पे करना, सही है, पॉसिबल नहीं है, सही है। मतलब कि उनको कोर्स ऑफ एक्शंस को, मतलब कि वो जो एक्शंस हैं, सही है, उनको एक ही टाइम पे लेना पॉसिबल नहीं है, इतने वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, सही है, कि उनको एक ही टाइम पे नहीं लिया जा सकता।
मतलब दोनों हमारे पास एप्रोप्रिएट हैं पर साथ में दोनों नहीं किए जा सकते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जस्ट कोई भी एक किया जा सकता है, सही है। अगर एक करेंगे, सही है, तो दूसरा पॉसिबल नहीं होगा, और अगर दूसरा का एक्शन करेंगे, सही है, तो हमारे पास पहला एक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब कि एक ही पॉसिबल होगा। हालांकि है हमारे पास दोनों, सही, दोनों किए जा सकते हैं, सही है, बट एक टाइम पर हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं, एक ही पॉसिबल होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। एक होगा या दूसरा होगा, सही है। तो इस केस में हम सिलेक्ट करते हैं कि आइदर वन ऑफ देम इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन होता है कि इफ़ आइदर वन आर टू इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट, सही है। मतलब कि इनमें से कोई भी एक, सही है, वो हम सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा रहेगा, इनमें से कोई भी एक, मतलब इनमें से कोई भी एक, सही है, किया जा सकता है। अगर हमारे पास वो जो दोनों हमारे पास एप्रोप्रिएट हैं, मतलब कि दोनों किए जा सकते हैं, दोनों हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन जो है, सही है, वो अगर हमारे पास दोनों सही हैं, सही है, बट वो दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ये कि ये एक साथ हो सकते हैं, मतलब कि एक ही टाइम पे इन दोनों को करना पॉसिबल है, देन हम सिलेक्ट करेंगे बोथ ऑफ देम आर एप्रोप्रिएट, सही है। मतलब कि दोनों को किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ई होता है, इफ़ बोथ वन एंड टू आर मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब कि दोनों हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट हैं, मतलब कि ये हमारे पास एक टाइम पे हो सकते हैं, मतलब दोनों को साथ में किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए हम सिलेक्ट करेंगे, सही है, कि दोनों हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट हैं। और अगर हमारे पास दोनों एक टाइम पर नहीं किए जा सकते, हालांकि हैं दोनों सही, बट साथ में नहीं हो सकते, तो हम सिलेक्ट करेंगे आइदर वाला ऑप्शन। और अगर दोनों साथ में हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक ही टाइम पे पॉसिबल है दोनों को करना, सही है, तो हम सिलेक्ट करेंगे, सही है, बोथ वन एंड टू आर मोस्ट एप्रोप्रिएट। और अगर इन दोनों में से कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है, तो हम सिलेक्ट करेंगे इफ़ नाइदर वन नॉर टू इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट, मतलब इनमें से कोई भी एप्रोप्रिएट नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन किसी प्रॉब्लम के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। मतलब कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम मेंशन है ना, सही है, तो उसके लिए कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो अब देखिए, हमारे पास कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन किसी गिवन प्रॉब्लम के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट तब होता है, सही है, जब वो कुछ क्राइटेरियाज़ को पूरा करे, सही है। अब वो क्राइटेरियाज़ कौन सी हैं? सबसे पहले वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब कि उस कोर्स ऑफ एक्शन से जो गिवन प्रॉब्लम है, सही है, वो सॉल्व हो जाए या मिनिमाइज़ हो जाए। उस एक्शन को लेने से हमारा जो प्रॉब्लम है, सही है, जो कि उस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन्ड है, वो सॉल्व हो जाना चाहिए, सही है, या वो प्रॉब्लम मिनिमाइज़ हो जाए, या जो सिचुएशन मेंशन्ड है, सही है, उसमें कोई बेहतरी आए। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट कि वो हमारे पास रिलेवेंट होना चाहिए। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है कि हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो हमारे पास प्रैक्टिकल भी हो। क्या वो प्रैक्टिकल हो? मतलब कि वो प्रैक्टिकली करना पॉसिबल हो, मतलब कि जिसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, मतलब कि वो एक्शन जो हम ले रहे हैं ना, वो लेना पॉसिबल हो। अगर किसी कोर्स ऑफ एक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारे पास इनएप्रोप्रिएट कहा जाएगा, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, सही है, क्योंकि वो हमारे पास प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि उससे प्रॉब्लम भले सॉल्व हो जाए, उसके बाद भी वो हमारे पास इनएप्रोप्रिएट रहता है। तो उसका मतलब एक तो वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो, दूसरा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, और तीसरा ये है हमारे पास कि वो जो हमारे पास है उससे दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो, सही है, मतलब कि उससे दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो। हालांकि उससे हमारे पास जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, पर अगर उससे दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, सही है, तो हमारे पास इनएप्रोप्रिएट कहा जाएगा, सही है। तो इसीलिए उससे दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये चीज़ भी लाजमी आपने याद रखनी है कि उस कोर्स ऑफ एक्शन से वो जो डिसीजन हम ले रहे हैं, वो जो एक्शन ले रहे हैं उस गिवन प्रॉब्लम के अगेंस्ट, उससे दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ये आपको याद रखना है कि कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, वो कभी भी एक्सट्रीम या स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, सही है, मतलब कि कभी वही इंतहा पसंदी पे बेस्ड नहीं होना चाहिए या बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा है, सही, वो बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मार दे दी। मतलब कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा मार दे दी, तो ये हमारे पास हमने क्या किया, एक कोर्स ऑफ एक्शन है, सही है। तो क्या ये एप्रोप्रिएट होगा? नहीं होगा, सही है, क्योंकि कोर्स ऑफ एक्शन जो है, सही है, बहुत ज़्यादा ये हार्श है, सही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। हालांकि उसको समझाया भी जा सकता है, सही है, तो इसीलिए इस टाइप का कोर्स ऑफ एक्शन इन एप्रोप्रिएट रहेगा, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, सही। या फिर अगर हमारे पास शहर में चोरी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, सही है, जो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, सही है, कि शहर में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, तो अब इसका एक कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि उन सारे जो चोर हैं, सही है, उनको शूट कर देना चाहिए। क्या ये एप्रोप्रिएट होगा? नहीं होगा, सही है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम एक्शन है, सही है, जो कि हमारे पास गलत है, लॉस के अगेंस्ट है। तो ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन जो लॉस के अगेंस्ट होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, सही है, हमारे पास एप्रोप्रिएट नहीं होते। भले उससे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए ना, तो भी वो नहीं किए जाते, सही है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो अब ये चीज़ भी एक याद रखें कि कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन हरगिज़ नहीं है। मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं ये चाहता हूँ, ऐसा सोच के आपको आंसर नहीं करना।
आपको जितनी ऊपर मैंने बातें बताई हैं उन सबको देखना है, उसके बाद आपको एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, सही है, जो कि एक्चुअल में एप्रोप्रिएट है, ना कि आपकी बस आपको लगता है सही है, मतलब कि आप वैसा चाहते हैं सही है तो वो सही है, इस तरीके से ये चीज़ नहीं होती। तो ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी है। तो उसका मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन के लिए इन चीज़ों को चेक करना लाजमी है, सही है, टू डिसाइड कि वो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है या नहीं है। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सही है, कि वो जो हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है उसको चेक करें क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सही है, सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है। अगर कर रहा है तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, सही है, और क्या उससे दूसरी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं हो रही, और कहीं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, सही है, वो बहुत ज़्यादा हमारे पास एक्सट्रीम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने चेक करके फिर डिसाइड करना है कि वो हमारे पास एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो सिलेबस के अंदर मेंशन है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या कह रहा है कि जो पावर सप्लाई है स्टेट एक्स पे, सही है, वो टेरिबली पुअर है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, कम है पावर, बहुत ज़्यादा ख़राब है पावर। तो कोर्स ऑफ एक्शन उसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, सही है, कि वापडा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थीफ्ट। कह रहा है कि जो वापडा है, सही है, उसको जो पावर थीफ्ट है, मतलब कि पावर की जो चोरी कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और दूसरे में कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है, सही है, उसको और ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहिए। तो ये हमारे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं। अब हमें बताना है, सही है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सबसे पहले ये देखना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट है। अब देखिए हमारे पास जो पावर सप्लाई है स्टेट एक्स पे, सही है, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो उससे रिलेटेड अगर हम पहले कोर्स ऑफ एक्शन को देखें, सही है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये कोर्स ऑफ एक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे पास जो वापडा है, सही है, वो अर्जेंटली एक्शन ले, सही है, पावर थीफ्ट के अगेंस्ट, सही है, मतलब कि जो पावर की चोरी करें उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले, सही है, तो क्या उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सबसे पहले ये चेक करना है हमें। तो सीधी सी बात है, जब वापडा एक्शन लेगा ना, सही है, पावर की जो चोरी करें उनके अगेंस्ट, तो हमारे पास जो पावर सप्लाई की कमी है, सही है, वो हमारे पास मिनिमाइज़ तो होगी, सही है, मतलब कि ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा, सही है, क्योंकि पावर कम है, सही है। तो अगर जो चोरी कर रहे हैं, सही है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, चोरी से जो पावर जा रहा है, सही है, वो रिकवर होगा, सही है। तो सीधी सी बात है, उससे हमारे पास जो पावर सप्लाई जो पुअर है, वो हमारे पास वो प्रॉब्लम है कुछ हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा, सही है, मतलब कि जो पावर कम है ना वहाँ पे, सही है, तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी अगर वापडा एक्शन ले पावर थीफ्ट के अगेंस्ट। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सही है, मतलब प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ कर रहा है कुछ हद तक, तो ये हमारे पास एप्रोप्रिएट होगा। और दूसरा भी हमने चेक करना है ना, सही है, कि क्या हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट एक्शन है, मतलब कि कोई एक्सट्रीम एक्शन है, वो भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और तीसरा हमें ये चेक करना है, सही है, क्या ये हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। और क्या इससे दूसरे मसले होंगे, कोई मसला इससे दूसरा नहीं होगा, तो मसला भी हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट है। उसके बाद दूसरे को देखें तो गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर, तो गवर्नमेंट जो है, सही, उसको और ज़्यादा पावर जनरेट करना चाहिए। क्या ये हमारे पास एप्रोप्रिएट है? अब गवर्नमेंट सब ज़्यादा पावर जनरेट करेगी, सही है, तो हमारे पास जो पावर सप्लाई है, सही है, वो कम है स्टेट में, सही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सीधी सी बात है, सही है। जब ज़्यादा पावर होगा, सही है, ज़्यादा पावर जनरेट होगा, तो कम पावर वाला जो प्रॉब्लम है, सही है, वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो उसका मतलब ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सॉल्व हो रहा है, और ये हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, सही है, और इससे दूसरे मसले भी नहीं हो रहे, और ये हमारे पास कोई एक्सट्रीम एक्शन भी नहीं है। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास बिल्कुल मोस्ट एप्रोप्रिएट है, कि इसका मतलब कि हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन 1 और कोर्स ऑफ एक्शन 2 दोनों हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे बोथ 1 and 2 आर मोस्ट एप्रोप्रिएट, सही, क्योंकि दोनों हमारे पास एप्रोप्रिएट हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अगर हमारे पास दोनों सही है, सही है, दोनों एक्शन लिए जा सकते हैं, सही है, दोनों हमारे पास एप्रोप्रिएट हो और हमारे पास वो दोनों एक ही टाइम पे लिए जा सकते हैं, दोनों साथ में लिए जा सकते हैं एक्शन, सही है, तो हम उनको बोथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सही है। अब देखें ये हमारे पास दोनों लिए जा सकते हैं एक ही टाइम पे, वापडा सही है एक्शन भी ले पावर थीफ्ट के अगेंस्ट और मुल्क में पावर जनरेट और ज़्यादा हो, सही है, तो दोनों साथ में हो सकते हैं काम और दोनों से हमारे पास इसमें बेहतरी आ जाएगी और दोनों साथ में हो सकते हैं, सही है। ऐसा नहीं है कि एक काम करें तो दूसरा नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो आइदर वाला सिलेक्ट करते, तो इसमें हमारे पास दोनों ये जो हमारे पास एक ही टाइम पे हो सकते हैं, दोनों साथ में हो सकते हैं ये चीज़ें, तो इसीलिए हम बोथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, सही है, मतलब कि इफ़ बोथ 1 and 2 आर मोस्ट एप्रोप्रिएट तो ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। अब हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, उससे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ये सारे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से देखें और समझें।
सबसे पहला हमारे पास है, उसके अंदर स्टेटमेंट दी गई है, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली। कह रहा है कि जो काफ़ी डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं ना, सही है, वो सिर्फ पेपर्स के अंदर ही हमारे पास डेवलप होते हैं। सही है, मतलब कि जो डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं वो पेपर की हद तक ही महदूद रहते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ही महदूद रहते हैं। सही है, प्रैक्टिकली नहीं होते वो। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सही है कि जो डेवलपमेंटल प्लान्स बनते हैं, सही डिफरेंट मंसूबे बनाए जाते हैं, वो पेपर की हद तक ही महदूद रहते हैं। अब इसको मसले को हल करने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही रहेगा, तो उसमें कह रहा है इंचार्ज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली, के जो इंचार्ज है वो उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको ये एडवाइस, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो जो फील्ड वर्क है, सही है, उसको सुपरवाइज़ करे रेगुलरली। सही है, मतलब कि जो वर्क हो रहा है ना फील्ड्स में, सही है, जो डेवलपमेंट प्लान है, सही है, उसका जो काम हो रहा है, सही है, उसको वो क्या करे, उसको वो सुपरवाइज़ करे, उसको वो मॉनिटर करे कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है। और दूसरा है कोर्स ऑफ एक्शन के सप्लाई ऑफ पेपर, मतलब कि वो जो डिपार्टमेंट है, सही है, जिनमें हमारे पास सही से काम वो नहीं करे, उनको पेपर का सप्लाई क्या कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, पेपर का सप्लाई कम कर दिया जाए। तो ये दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है। तो सबसे पहले कोर्स ऑफ एक्शन को देखते हैं कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो देखें, इंचार्ज जो है, सही है, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो फील्ड वर्क को रेगुलरली विजिट करे। तो देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं वो पेपर्स की हद तक महदूद हैं, एक्चुअल में हमारे पास वो सही से नहीं होते, मतलब कि सही से हमारे पास वो जो काम है ना, सही उन प्लान्स का, वो सही से नहीं होता। अब उसको सॉल्व करने के लिए अगर इंचार्ज जो है, सही है, उसको इंस्ट्रक्शन मिले कि वो जाके फील्ड में जो काम हो रहा है, सही उसको सही से मॉनिटर करे, रेगुलरली मॉनिटर करे, सही है, तो क्या उससे वो मसला हल होगा? तो सीधी सी बात है, अगर वो इंचार्ज रेगुलरली जाएगा, काम को देखेगा, तो काम अच्छे से होगा। सही है, और ये मसला जो है, सही है कि सही से काम नहीं हो रहा, सही है, वो हल हो जाएगा। सही है, तो उसका मतलब कि ये हमारे पास इसको सॉल्व कर रहा है, सही है, कोर्स ऑफ एक्शन, और क्योंकि सॉल्व भी कर रहा है, सही, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, सही है, मतलब कि वो जा सकता है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सही, और तीसरा हमें ये देखना होता है, सही है, क्या इससे दूसरा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तो इसलिए दूसरा इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा। और क्या ये कोई एक्सट्रीम या स्ट्रिक्ट एक्शन है? नहीं है, बिल्कुल ये सही एक्शन है, सही है। तो उसका मतलब कि हम इसको मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन कह सकते हैं। तो उसका मतलब कि हमारे पास ये मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन होगा। सही है। उसके बाद दूसरे को देखें कि सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट शॉर्ट, कि जो पेपर का सप्लाई है इन डिपार्टमेंट में, सही, उसको कम कर दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सही है, जो डेवलपमेंटल प्लान्स हैं, सही, वो पेपर की हद तक ही महदूद हैं, एक्चुअल में सही से काम नहीं हो रहा। तो अगर उनका हम पेपर का सप्लाई, मतलब कि उनको पेजेस जो जा रहे हैं वही कम कर देंगे, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। सही है। तो उसका मतलब कि ये कोई अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, उससे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा ना। उनको आप पेपर कम सप्लाई करें तो क्या वो जो हमारे पास वो सही से काम नहीं कर रहे, सही है, वो क्या मसला हल हो जाएगा? नहीं होगा। सही है। तो उसका मतलब ये अप्रोप्रिएट नहीं है, सही, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता ये कोर्स ऑफ एक्शन। तो उसका मतलब कि सिर्फ हमारे पास जो नंबर 1 है ना, सही है, वो ही हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मतलब कि इसके लिए हम ऑप्शन ये सिलेक्ट करेंगे, इफ़ ओनली 1 इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड नंबर 10 ऑफ द सिटी आर डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम फीटल मलेरिया टाइप। कह रहा है कि जो वार्ड नंबर 10 है शहर का, सही, उसके बहुत सारे जो लोग हैं वो डायग्नोस हुए हैं, सही, टू बी सफरिंग फ्रॉम फीटल मलेरिया टाइप, मतलब कि मलेरिया के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म से वो सफ़र हुए हैं। सही है। बहुत सारे लोग, वार्ड नंबर जो 10 है ना शहर का, उसके बहुत सारे लोग जो है, सही, वो मलेरिया से डायग्नोस हुए हैं, यही बोल रहा है। अब कह रहा है कि कोर्स ऑफ एक्शन बता रहा है, सही है, कि द सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड नंबर 10। तो देखें, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि जो सिटी म्यूनसिपल अथॉरिटी है, सही है, मतलब कि शहर की जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है उसको चाहिए कि, सही है, वो हमारे पास क्या करवाए, जो वार्ड नंबर 10 है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, सही है, जो मॉस्कीटो किलिंग स्प्रे होते हैं ना, सही है, वो करवाए, मतलब कि स्प्रे कराए जो मॉस्कीटोज़ हैं उनको किल करने के लिए। और दूसरे में हमें कह रहा है कि जो पीपल हैं इस एरियाज़ में, सही है, शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्कीटो बाइट्स। कह रहा है कि जो पीपल हैं इस एरिया के जो लोग हैं, सही है, उनको एडवाइस की जाए कि वो कुछ ऐसे नाम लें, सही है, ताकि वो जो मॉस्कीटो बाइट्स है ना, मतलब कि उनको जो मच्छर काट रहे हैं उसको वो अवॉइड कर सके। मतलब तो देखें, अगर हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन जो नंबर 1 है उसको देखें, सही है, कि अगर हमारे पास जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है, सही है, वो अगर हमारे पास स्टेप ले और जो वार्ड नंबर 10 है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे पैमाने पे, सही है, क्या करवाए, जो मॉस्कीटो किलिंग स्प्रे है वो करवाए, सही है, तो क्या उससे हमारे पास ये जो मलेरिया वाला मसला है क्या उसका हल होगा? तो सीधी सी बात है, जब मॉस्कीटोज़ वाला जो स्प्रे है वो करवाया जाएगा, सही,
सही है, तो मॉस्कीटो सीधी सी बात है कम हो जाएंगे वार्ड नंबर 10 में, सही। और जो प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं सही है वो डायग्नोस हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मलेरिया से, सही है, वो सॉल्व हो जाएगा, सही है। मतलब अब बहुत ज़्यादा लोग सही है हमारे पास सफ़र नहीं करेंगे मलेरिया से, तो मतलब कि प्रॉब्लम जो है सही है हमारे पास मिनिमाइज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक तो ये हमारे पास इससे प्रॉब्लम सोल्व हो रहा है, और दूसरा हमें देखना है सही है क्या इससे कोई दूसरा प्रॉब्लम होगा, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या ये हमारे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और क्या कि ये कोई हमारे पास एक्सट्रीम एक्शन है, नहीं है एक्सट्रीम एक्शन, तो उसका मतलब कि कंफर्म है ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। उसके बाद दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन को अगर हम देखें, ये वाला जो है सही है, इसको अगर हम देखें कि जो एरिया है उसके जो लोग हैं उनको एडवाइस किया जाए कि वो कुछ ऐसा करें ताकि वो जो मॉस्कीटो बाइट्स है उसको अवॉइड कर सकें, मतलब मॉस्कीटो है सही है उसके काटने से वो बच सकें, तो ऐसा वो करें जैसे कोई नेट वगैरह यूज़ करें सही है मॉस्कीटो से बचने के लिए। तो क्या इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? तो सीधी सी बात है मलेरिया हो रहा ही मच्छर काटने की वजह से। अगर वो हमारे पास जो लोग हैं सही है अगर वो मॉस्कीटो बाइट्स को अवॉइड करेंगे सही है, अगर वो मॉस्कीटो की जो बाइट्स है उनसे बचेंगे, तो सीधी सी बात है कि जो मलेरिया का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, तो उसका मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सही है। तो अगर वो सॉल्व हो रहा है सही और ये हमारे पास जो एक्शन ले रहे हैं सही है पॉसिबल भी है, सही है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है, और इससे दूसरा कोई नुकसान भी नहीं है, और ये एक्सट्रीम एक्शन भी नहीं है, मतलब ये भी अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है, सही है। तो ये हमारे पास दोनों अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट होगा? जब हमारे पास दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही हो, सही है, दोनों ले सकते हैं हम सही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर हमें देखना होता है सही है कि हमारे पास क्या दोनों ये एक ही टाइम पे ले जा सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पे नहीं ले जा सकते, सही है। तो हम ऑप्शन जो सिलेक्ट करते हैं वो करते हैं कौन सा, वो हम करते हैं आइदर वाला ऑप्शन सिलेक्ट, सही है। पर अगर ये हमारे पास एक ही टाइम पे लिए जा सकते हैं, सही है, कोर्स ऑफ एक्शन साथ में लिए जा सकते हैं, सही है, तो फिर हम सिलेक्ट करते हैं सही है बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला। तो ये क्या दोनों एक टाइम पे लिए जा सकते हैं, सही है, ये दोनों एक ही टाइम पे हो सकते हैं एक्शन, मतलब कि सिटी की जो म्यूनसिपल अथॉरिटी है सही है वो वार्ड नंबर 10 में स्प्रे भी करवाए, और जो लोग हैं सही है वो भी अपनी तरफ से कुछ करें ताकि मॉस्कीटो की बाइट से बच सके। दोनों काम साथ में किए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर ई। अब हमें कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन मेनी स्कूल डू नॉट पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन। कह रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पास नहीं होते फाइनल एग्जाम में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। अब इसके रिगार्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन हमें दिए गए हैं, 2 कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं। पहले में हमें कह रहा है कि दीज स्कूल शुड बी क्लोज डाउन एज दे हैव बिकम अनप्रोडक्टिव। कह रहा है ये हमारे पास स्कूल्स हैं सही, ये बिल्कुल अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं सही, किसी काम के नहीं बचे हैं, तो इनको क्लोज कर देना चाहिए, सही। और दूसरे में कह रहा है जो टीचर्स हैं इन स्कूल के उनको रिट्रेंच कर देना चाहिए, मतलब कि उनकी जो तादाद है ना वो कम कर देनी चाहिए, सही है। तो 2 कोर्स ऑफ एक्शन है। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको एनालाइज करना है। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं सही है, काफ़ी जो स्कूल्स हैं उनमें वो फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो रहे बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले कोर्स ऑफ एक्शन को देखें, सही है, कि ये अप्रोप्रिएट रहेगा कि स्कूल्स जो है सही है उनको क्लोज़ कर देना चाहिए, सही है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव है। तो ये देखें हमारे पास इससे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल ये हमारे पास एक एक्सट्रीम एक्शन है, सही है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन है, सही है, ये हमारे पास एक एक्सट्रीम एक्शन है। तो इसीलिए ये हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सट्रीम एक्शन कभी भी कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पे अप्रोप्रिएट नहीं होता। ये एक एक्शन जो है ना बिल्कुल एक एक्सट्रीम एक्शन है कि स्कूल को बिल्कुल बंद कर दें, उसके बच्चे अगर फाइनल एग्जाम में पास नहीं हो रहे तो उस स्कूल को ही बंद कर दें, सही है, क्योंकि वो किसी काम की नहीं बची है स्कूल। तो इससे हमारे पास ये एक्सट्रीम एक्शन है और इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा, सही है। बच्चों के फेल होने का प्रॉब्लम जो है सही है स्कूल्स में फेल हो रहे हैं वो तो सॉल्व नहीं हो रहा ना, सही है। बच्चे किस वजह से फेल हो रहे हैं, क्या वजह है, वो तो हमने सॉल्व किया नहीं, हम स्कूल को ही बंद कर रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम एक्शन है और इससे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास इनएप्रोप्रिएट होगा, ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा। उसके बाद दूसरे को देखें, टीचर्स हैं उनको कम कर देना चाहिए। तो टीचर्स के कम करने से ये मसला सॉल्व नहीं होगा, सही है। टीचर्स को अगर हम कम करेंगे तो स्कूल में बच्चे जो फेल हो रहे हैं क्या वो पास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना पास। स्कूल में टीचर्स को कम करने से बच्चे तो पास नहीं होंगे, सही है। हमारे पास जो ये हमारे पास एक एक्सट्रीम एक्शन है, सही है, और ये हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो मतलब मसला ये सॉल्व नहीं होगा इससे, तो इससे कोई मसला सॉल्व ही नहीं हो रहा हमारे पास, सही है। और ये जो पहला है सही, इससे भी कोई मसला हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा और बहुत एक्सट्रीम एक्शन है पहला, तो ये हमारे पास दोनों हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, इफ़ नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज, मतलब कि हमारे पास ना ही 1 ना ही हमारे पास 2 सही है, दोनों हमारे पास सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास ये करेक्ट होगा। बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मिसेस एक्स इज डायग्नोज विद लंग कैंसर। कह रहा है जो मिसेस एक्स हैं सही है उनको लंग कैंसर से वो डायग्नोज हुई हैं।
तो मिसेस एक्स जो है सही उनको लंग कैंसर हुआ है, तो इससे रिगार्डिंग हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन जो दिए गए हैं सही है वो कौन से है कि शी शुड बी टेकन टू अब्रॉड फॉर बेस्ट ओवरसीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट, कि उनको ओवरसीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सही मतलब कि बाहर के किसी कंट्री में अच्छी ट्रीटमेंट के लिए उनको ले जाया जाए सही। और दूसरे में कह रहा है कि फाइंड द बेस्ट हॉस्पिटल एंड बेस्ट डॉक्टर इन द सिटी एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट इमीडिएटली, कि जो हमारे पास सिटी है उसमें ही हमारे पास बेस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर ढूंढ के सही वहीं पे उसकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए। तो हमारे पास ये दो कोर्स ऑफ एक्शन है सही है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है सही है उसको एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम ये है सही है कि मिसेस जो एक्स है उनको लंग का कैंसर हो चुका है। तो अब लंग कैंसर का उनको मसला है, उसको सॉल्व करने के लिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन जो है सही है वो ये बता रहा है कि उनको बाहर की किसी कंट्री में फॉरेन कंट्री में सही है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाए। तो क्या अगर हम उसको बाहर के किसी मुल्क में लेके जाएंगे अच्छी ट्रीटमेंट के लिए तो ये मसला हल होगा? सीधी सी बात है, जब ओवरसीज़ मेडिकल ट्रीटमेंट इसको मिलेगी बाहर के किसी अच्छे मुल्क में अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी तो ये मसला डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है सही है, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और ये पॉसिबल भी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है सही है। और ये हमारे पास दूसरे भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकते सही है, और ये कोई एक्सट्रीम एक्शन भी नहीं है, मतलब ये हमारे पास अप्रोप्रिएट है। उसके बाद दूसरे को अगर देखें कह रहा है कि जो शहर है उसमें ही बेस्ट हॉस्पिटल और डॉक्टर ढूंढ के वहीं पे इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। तो सीधी सी बात है, लंग कैंसर हो चुका है सही, यही करना चाहिए कि अच्छा डॉक्टर शहर में ढूंढ के सही इमीडिएटली उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास सही है, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा और ये भी हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है सही है, मतलब कि दोनों हमारे पास अप्रोप्रिएट हैं सही है। अब ये दोनों अप्रोप्रिएट हैं पर इस केस में हमें ये सबसे पहले देखना है क्या ये दोनों हमारे पास एक टाइम पे हो सकते हैं सही है या नहीं हो सकते। कि अगर ये एक टाइम पे नहीं हो सकते, साथ में ये नहीं किए जा सकते उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम आइदर वाला सिलेक्ट करेंगे। और अगर ये हमारे पास दोनों साथ में एक ही वक्त पे किए जा सकते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम सही है, एक ही टाइम पे ये हो सकते हैं सही है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास बोथ वाला ऑप्शन सही होगा। तो अब देखें हमारे पास हैं तो दोनों हमारे पास अप्रोप्रिएट, अब हमें ये चेक करना है ये साथ में हो सकते हैं या नहीं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए हमारे पास अगर ये जो है सही है उसको अब्रॉड लेके जाया जाए सही है ट्रीटमेंट के लिए सही है, तो हमारे पास ये दूसरी चीज़ नहीं हो पाएगी सही है कि शहर के अंदर ही उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं सही है। अगर उसको अब्रॉड लेके जाया जाएगा तो शहर में ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी, और अगर शहर में सही है किसी बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे सही है तो हम उसको ओवरसीज़ नहीं ले जा सकता मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि एक ही टाइम पे दोनों काम तो नहीं हो सकते ना सही है, मतलब कि दोनों एक्शन तो सही है एक ही टाइम पे नहीं लिए जा सकते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या पहला एक्शन ले सकते हैं मतलब बाहर के मुल्क में इसको रवाना करें या शहर में इसका इलाज करवाएं, दूसरा एक्शन ले सकते हैं, दोनों साथ में नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता शहर में भी इलाज हो बाहर के मुल्क में भी ये चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि दोनों हैं तो अप्रोप्रिएट, दोनों किए जा सकते हैं सही है, बट दोनों साथ में नहीं किए जा सकते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या ये किया जाए नंबर 1 वाला या दूसरे वाला किया जाए, मतलब कि या एक नंबर वाला किया जाए या दूसरे वाला किया जाए, तो उसका मतलब कि इनमें से कोई भी एक किया जाए सही है। तो मतलब या वो करो सही या वो करो, या 1 वाला सही करो या 2 वाला करो सही है, तो इसका मतलब कि इनमें से कोई एक, तो इसके लिए ऑप्शन सही होगा इफ़ आइदर 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन सी। तो ये हमारा लेक्चर था, इसके अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर आपको समझाया सही है कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, अच्छे से इसको समझिए। सो थैंक यू वेरी मच।